कर्मचारियों और प्रबंधन की वार्ता फिर रही बेनतीजा, हड़ताल जारी। सिंभावली चीनी मिल के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। कर्मचारी अपने ओवरटाइम और 14 दिन के वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुधीर चौहान धरना स्थल पर पहुंचे और प्रबंधन व कर्मचारियों के बीच वार्ता कराने का प्रयास किया, लेकिन बैठक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। डॉक्टर चौहान ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही यह स्थिति बनी है। जो भी व्यक्ति मिल का संचालन करेगा उसे किसानों और मजदूर दोनों का बकाया भुगतान करना होगा। कर्मचारी प्रतिनिधि पवन त्यागी और परविंदर चौधरी ने बताया कि ओवरटाइम और 14 दिन का वेतन अब तक नहीं मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वर्ष 2023-24 की चीनी बिक्री से किसानों का भुगतान किया जा सकता है तो कर्मचारियों को भुगतान क्यों नहीं किया गया। धरना स्थल पर पहुंचे मुख्य महाप्रबंधक करण सिंह, गन्ना महाप्रबंधक विश्वराज सिंह, केपी राणा, मनोज गोयल और दिनेश शर्मा ने कर्मचारियों से कार्य पर लौटने का अनुरोध किया और उनकी मांगों को IRP तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हालांकि कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक बकाया भुगतान नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर नरेश यादव, अमरजीत सिंह, इरफान, अरुण त्यागी, गुलफाम, दिनेश शर्मा सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। मेरा नाम सुधीर चौहान है जी। तो आज आप धरने में पहुंचे हैं, सिंभावली मिल पर धरना चल रहा है, क्या मामला है पूरा? मामला बड़ा स्पष्ट है कि पिछले 4 साल से जितना ओवरटाइम जो श्रमिकों ने किया है वो ओवरटाइम इनको नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए, धरना प्रदर्शन करना अगर कोई संस्थान सही तरीके से चल रहा है और किसी लेबर को कोई परेशानी नहीं है तब प्लांट स्मूथ चलता रहता है। लेकिन अगर कोई मैनेजमेंट या कोई फैक्ट्री अपने श्रमिकों को या काम कर व्यक्तियों को उनके अधिकारों को नहीं दे रही है तो धरना प्रदर्शन आर्टिकल 19 जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक प्रावधान है लोकतंत्र में, वो स्वतः चला जाए। आंदोलन करना और अपने हक के लिए बोलना ये कोई लोकतंत्र में गुनाह नहीं है। ऐसा कौन सा सरकारी अफसर है, ऐसी कौन सी सरकार के नुमाइंदे हैं, ऐसी कौन सी विधायिका है, ऐसी कौन सी कार्यपालिका है जो बिना सैलरी के काम करती हो। तो जैसा कि अभी मेरे धरनारत जितने भाई यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने बताया है कि 4 साल से ओवरटाइम करना, ये तो जो कार्यपालिका हमारी है, बड़े बड़े IAS और जो कलेक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे, श्रम अधिकारी बैठे हुए हैं, ये अपने भत्तों को नहीं छोड़ते। हर महीने जाके इनके भत्तों की जाके अपनी जितने भी भत्ते होते हैं उनके डिपार्टमेंट में जाके अपनी फाइल लगाते हैं और अपने भत्ते लेके चले जाते हैं। और ये कोई विदेश यात्रा का भत्ता नहीं मांग रहे हैं। स्पष्ट रूप से जिस श्रमिक ने जो काम किया है वो उनके प्रोविजंस में है, उनकी बुक में है। अगर श्रमिक को श्रमिक की सैलरी भी नहीं दी जाएगी तो उस पर धरना प्रदर्शन करना उसका अधिकार है। और जैसा कि अभी मुझे बताया गया कि आपका जब समझौता हुआ पहले कि नहीं, जितने भी लोग धरने पे बैठे हुए उनकी छुट्टियों को नहीं काटा जाएगा, उनको छुट्टी काउंट ना करके, क्योंकि वो अपने घर से आकर अपने यहाँ पे हक हकूक की लड़ाई के लिए बैठे हुए थे, वो अपने घर नहीं बैठे हुए थे। और जो आदमी इस प्रेमाइसिस के अंदर आके अपनी बात को रखेगा वो छुट्टी नहीं लगा सकते आप उसकी। और बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश सरकार, हम एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसमें गन्ना मिल है, जहां लगातार पिछले 10 साल से एक बात को चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है कि जो गन्ना जो बीमारू चीज थी अब की बार उसको उपजाऊ चीज में, उपजाऊ क्रॉप में लेके जाना पड़ेगा। 20% आप एथनॉल की मिक्सिंग की बात करते थे कि पॉल्यूशन कम होगा। इस भारत देश की पहले 10 साल पहले की व्यवस्था की बात करो तो सारे क्रूड की डिपेंडेंसी, कहते हैं जी सारा हमारा जितना फॉरेन रिजर्व होता है वो क्रूड खरीदने में वापस ले लिया जाता है। लेकिन एक तरफ जहां 122 रुपए बैरल से 70 रुपए बैरल का क्रूड का दाम गिरता है और उस क्रूड के दाम के गिरने के बाद 20% की एथनॉल मिक्सिंग करके आप इस देश में इस गन्ने से मिक्सिंग निकाल के और लगातार आप 100 रुपए डीजल पेट्रोल बेचते हैं, तो क्या इन श्रमिकों को इनकी सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है? ये गलत मानसिकता को दर्शाता है। जितने भी हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं,
हम इनको आश्वस्त करते हैं। और श्रीमान जी जितने भी यहाँ पे जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी एक है, लेकिन जो श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल हैं श्रमिकों के लिए, जो लेबर इंस्पेक्टर हैं उनके लिए, कि आप यहाँ पर एसी में बैठने के लिए नहीं है, आप अपने एसीओ से निकलिए, इन लोगों से संवाद स्थापित कीजिए। और संवाद स्थापित करके, जैसे मुझे बताया कि प्रोजेक्ट एनसीएलटी में पहले तो खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो गन्ना जिससे 10 तरह के बायो प्रोडक्ट निकलते हों और जिसमें 20% की एथलॉन मिक्सिंग करके देश की प्रगति में आप एक बड़ी सहभागिता निभा रहा हो, उसके भी आपके लिए समय नहीं है। तो अधिकारियों को एसी में बैठकर नहीं यहाँ पे संवाद करना स्थापित करना पड़ेगा। और कब तक इन लोगों को बैठाएंगे? बड़े आज दीपावली का त्योहार है, आने वाले 4-5 दिन में आज भी त्योहार है, आज अहोई का त्योहार है। सब लोग अपने बच्चों के लिए, जब यहाँ लोग ये भूखे बैठे हैं तो माता बहनें वहाँ पर भूखी हैं अपने घरों में, सबको फिक्र होती है अपने बच्चों की। लेकिन देश की प्रगति के साथ श्रमिक का, किसान का और मजदूर का उसमें प्रतिभागी ना होना, तो ऐसी ग्रोथ को देश की ग्रोथ नहीं माना जाएगा। ये बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए मैं इनके बीच में आज यहाँ समर्थन करने आया हूँ। समाजवादी पार्टी से जुड़े? देखिए, पार्टी एक अलग विषय है और श्रमिक एक अलग विषय है। देश में लोकतंत्र है, कोई सत्ता से जुड़ा हो सकता है, कोई विपक्ष से जुड़ा हो सकता है। ये गुनाह नहीं है किसी पार्टी से जुड़ा होना। अगर समाजवादी पार्टी वाले लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, मैं माननीय जो हमारे विधायक जी हरेंद्र तेवतिया जी, उनसे मैं आह्वान करता हूँ, आप आइए और कल ही इनका काम करा के चले जाइए। हमारे आने की जरूरत ही क्या है? वरना विपक्ष का मतलब क्या बचता है लोकतंत्र में? हमारा काम है, जो लोग, जो नेता आवाज नहीं उठा सकते, जो सत्ता पक्ष कहता है कि मैं मजबूर हूं, मैं प्रोटोकॉल में हूं, मेरी सरकार चल रही है, मैं सत्ता के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता, और ऐसे विपक्ष का क्या बनेगा जो विपक्ष में रहते हुए अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकता? यानी लोकतंत्र को आप ध्वस्त करेंगे। इसलिए लोकतंत्र एक अधिकार है और किसी पार्टी में होना गुनाह नहीं है। लोगों के लिए काम करने पार्टी में जाने का हमारा मकसद होता है। और जो अपने आप को राजनेता बोलते हो, पक्ष के हो विपक्ष के हो, यहाँ आए और सब मिलजुल कर काम कराएं। क्योंकि राजनेता बनना कोई एसी में घूमने कर और अपने लिए सुख सुविधा और पैसा कमाने का विषय नहीं है, लोगों के बीच में बैठने का विषय, उनका समाधान कराने का विषय।